हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ब्लीडिंग के बारे में। प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्म आना, बच्चा होना एक कपल के लिए बहुत ही खुशी की बात होती है। अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करवा चुके हैं और उसके कुछ टाइम बाद खून आ जाए तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका मिसकैरेज हो गया है। 50% वुमेन के साथ ऐसा होता है। प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग या पीरियड सिम्टम्स नजर आते हैं। कुछ वुमेन्स को काफ़ी टाइम तक चलते हैं, एंड तक चलते रहते हैं, और कुछ वुमेन्स को कुछ महीने तक ये पीरियड्स चलते हैं। सबसे पहले तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस वजह से ब्लीडिंग होती है और किस टाइम आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और इसका इलाज भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि क्या वो वजूहात होती हैं कि आपको ब्लीडिंग होती है। पहली वजह ये होती है इम्प्लीनेशन की वजह से आपको ब्लीडिंग हो सकती है। उसका मतलब ये है कि आपका बच्चा बच्चेदानी की तरफ अटैच हो रहा है, वो वहाँ पे ग्रो करना शुरू हो रहा है, और वो जैसे ही वहाँ पे ग्रो होना शुरू हो जाता है तो वहाँ पे पुराना खून बचा हुआ होता है, वहाँ के वीन्स फट जाती है, तो आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। अब बात आती है इन्फेक्शन की, तो आपको इन्फेक्शन की वजह से स्पॉटिंग हो सकती है। ये सर्वाइकल इन्फेक्शन भी हो सकता है, ये जिनोरिया कॉन्टेनिया भी हो सकते हैं, जो कि ये वायरल इन्फेक्शन है। इसके अलावा यूटीआई की वजह से भी हो सकते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब ट्रीटेबल वजूहात है। सेकंड जो है वो है सिनेरिया, जो है उसका मतलब है कि बच्चा जो है वो बच्चेदानी में नहीं हुआ है, यानी कि बच्चा जो है वो बच्चेदानी के बाहर पैदा हुआ है। बच्चा जो है वो पेरिटोनियन में अटैच हो सकता है, उसकी वजह से आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आपको हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है, उसके साथ साथ आपको क्रॉप्स आते हैं और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आपको फ़ौरन जाके अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। नेक्स्ट कॉज ये है मोला प्रेगनेंसी। मोला प्रेगनेंसी में भी एक ऐसी प्रेगनेंसी जो वायबल नहीं है। उसमें क्या होता है कि आपके बच्चेदानी में जो एबनॉर्मल टिश्यू है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं और वो ग्रो करने लगते हैं। इस मामले में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट कॉज आती है वो ये सर्वाइकल पॉलिप्स या सेंसिटिविटी। उसका मतलब ये है कि आपके बच्चेदानी के मुंह के अंदर पॉलिप्स बने हुए हैं, उसकी वजह से ये भी ब्लीडिंग भी हो सकती है। और सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि बच्चेदानी का जो मुंह है वो टेंडर हो गया है, वो सॉफ्ट हो गया है या डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से आपके स्पॉन्ग हो सकती है, स्पॉटिंग हो सकती है, ब्लीडिंग भी हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है सबकोनियन कैम्ब्रिज। ये जो है वो ब्लड जमा हो जाता है बच्चेदानी के दीवार और आपके एम्नियोटिक सेल के दरमियान, जिसमें आपका बच्चा बढ़ रहा होता है। ये उस और आपके बच्चेदानी के दीवार में ब्लड जमा होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से भी आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है। एक और रीज़न ये भी हो सकता है कि आपकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से आपके एबनॉर्मल ट्रेनर में आ जाते हैं। कुदरत की तरफ से करिश्मा होता है, ये मिसकैरेज या अबॉर्शन के थ्रू ये हम ख़त्म हो जाता है, ताकि आप जो नेक्स्ट बच्चा पैदा करें उसमें ऐसी कोई मुश्किल पैदा ना हो। और सेकंड जो रीज़न ये है वो बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेज या बहुत हैवी खाने की वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आप परेशान हैं तो आप मिसकैरेज तो नहीं हो गया है, तो आप इन सारे सिम्टम्स को नज़रअंदाज ना करें। और आपको अगर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जो कि पीरियड्स में होता है और ज़्यादा तकलीफ दे होता है, और याद रखना कि आपकी ब्लीडिंग हल्के हल्के स्पॉट से शुरू हुई थी, आपको पुरजोर ब्लीडिंग होना शुरू हो गई थी। उसके अलावा आपका ब्लड जो है वो ब्राइट कलर में शुरू तो नहीं हुआ था। इस हालत में
जो है मिसकैरेज हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कौन सी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर्स इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एक तो क्लिनिकली एग्जामिनेशन और दूसरा जो होता है ECG लेवल और अल्ट्रासाउंड। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर देखता है कि आपके बच्चेदानी का मुंह किस तरफ है। अगर इस बच्चेदानी का मुंह बंद है तो चांस है कि आपकी प्रेगनेंसी प्रोग्रेस कर रही है और बच्चा टिका रहेगा। अगर आपके बच्चेदानी का मुंह आधे से ज़्यादा खुला होगा तो थोड़ा सा, ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपकी ब्लीडिंग हैवी होना शुरू हो जाती है और मिसकैरेज हो जाता है, प्रेगनेंसी ग्रो नहीं करेगी। सेकंड जो है वो है आपकी ब्लड की ECG लेवल आपकी 2 बार चेक की जाती है। जबकि आप पहली बार अपने डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाते हो तभी की जाती है, और एक जो होती है 30 हफ्तों के बाद आपकी दूसरी ECG लेवल चेक की जाती है। आपकी ECG लेवल बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, डबल ट्रिपल हो गई है, तो आपकी प्रेगनेंसी आगे जाएगी और ये गुड न्यूज़ होती है। लेकिन आपकी ECG लेवल जो है वो ग्रो नहीं कर रही, वो नीचे जा रही है, तो आपको मोलर प्रेगनेंसी हो सकती है, तो आपका मिसकैरेज हो गया है। थर्ड जो आती है वो है अल्ट्रासाउंड 2 किस्म के होते हैं। एक होता है पेल्डेटिक अल्ट्रासाउंड जो आपके ऊपर के हिस्से से करते हैं, दूसरा होता है TVS यानी कि आपके अंदर क्रॉप डाल के देखा जाता है कि प्रेगनेंसी में अंदर क्या है और बच्चा कितना ज़्यादा ग्रो कर रहा है। ये जो आपकी TVS अल्ट्रासाउंड है वो आपका 5वें या 6वें या 7वें हफ्ते में होता है। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक